अच्छा माता जी बताओ, मैं शांति से बताओ। जब बोला है कि मेरे भैया के ले गए ना दवाई करम नहीं, हम्म। वही मोर दवा माथी वही फेंकले रहना है। अच्छा। तब इनसे मालूम बाप से कहा तुम्हारा लिखा पढ़ी करे, बाप गंवार में नहीं। अभी यहाँ घटना 2 दिन हो गया, 3 दिन घटी हुई हो गई है। बगल में ही फूलपुर बाजार है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे जो है कि देखिए कोई नेता अभी तक नहीं आया है। नेता की बात छोड़िए, इस ग्राम सभा का प्रधान तक भी नहीं आया है। पुलिस नहीं आया साहब अभी तक। अभी पुलिस के सब नहीं आया है। अच्छा, अभी पुलिस भी नहीं आई? अभी पुलिस नहीं आई है अभी। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम जनपद आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में थाना फूलपुर, उसी से 4 किलोमीटर और आगे आएंगे तो यहाँ एक ग्राम पड़ता है कनेरी, और कनेरी में हम आए हैं विपुल पांडे के घर, जहाँ पे घटना घट जाती है। और इतना दिल दहला देने वाली घटना घटती है कि परिवार पूरा सोया हुआ था, परिवार को पता नहीं था। लेकिन उनके घर के छोटे बेटे, जो 5 भाइयों में से जो चौथे नंबर पे थे, वो बेटे घर से निकल जाते हैं। उनका कोई फ्रेंड दोस्त आता है, लेके चला जाता है, और फिर उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है कि पूरे घर में मातम छा जाता है, पूरे गांव में मातम छा जाता है, हाहाकार मच जाता है कि ये घटना कैसी थी, ये घटना क्यों घट गई। हम उनके घर पे आए हैं। देखिए पूरा घर में जो है कि सन्नाटा छाया हुआ है, मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, सभी लोग। हम उनके घर पे आए, उनके परिवार से बात करेंगे कि ये घटना घटी कैसे थी। कहीं ना कहीं ये झकझोर देने वाली घटना है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे घटना घटी थी। 22 वर्षीय जो लड़का था, बहुत मेहनती था, और पूरे जो अभी मैं अपने जो हमारे कैमरामैन है मैं उनसे दिखाना चाहता हूँ। ये जो पिलर ढल रहा है, ये पिलर जो ढलाई हो रही है, ये वही लड़का जो है कि पूरा दिन रात मेहनत कर करके, यही नहीं बगल में सीमेंट का जो है कि एक ब्लॉक बनता है, जो उसमें भी काम करते थे। इतना साधारण घर का परिवार, पूरे परिवार का खर्चा वो चलाते थे गांव में रह करके। और अभी जो है कि बताया जा रहा है, अभी 9 युवक थे, बिल्कुल 18 साल की उनकी उम्र थी, और विपुल पांडे उनका नाम है। आप देख सकते हैं, विपुल पांडे उनका नाम है। और अचानक उनके साथ ऐसी क्या घटना घट जाती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके परिवार से बात करेंगे और पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। आप उनके पिताजी हैं जी? का नाम बा आपका? अशोक पांडे। अशोक पांडे नाम जी। का भल है आपके जो विपुल है, कैसे घटना? विपुल गांड ये से घिंच के हमें वो लड़का के घिंच के ले गल ने, ओके बलाई की के ले गल है? गाड़ी वाले, गाड़ी वाले हाँ। अच्छा, लग जाए के तुरंत ड्राइवर है। कौन गाड़ी रहा है? ट्रैक्टर रहा। हाँ। अच्छा। ट्रैक्टर पे लगी नहीं ओके चला। अब 10 मिनट में, आधा घंटा में तुरंत ओके पहुँचावत थी। अच्छा। तब ले तो साहब हमें नहीं मालूम है मेरे पास। अच्छा, ओकरे बाद कैसे जानकारी मिलल कि आपके लड़का? जानकारी तो तिवारी महाराज साहब दे दिए हैं। अच्छा। तिवारी महाराज हमारे के आए के तब गाड़ी से सब जीसीबी वाले दबा डाले हुए साहब। जैसे ट्रैक्टर पलट गया है जी। आपके जानकारी कब मिलल? हमें मिलल 10 बजे साहब। और कई बजे यहाँ से गया लाने? यहाँ से 7 बजे गया लाने। 7 बजे गया लाने। और कितनी दूरी पे तो ट्रैक्टर पलटल रहा है? 100 मीटर। जी। और आपके ना एक बताऊने? नहीं साहब, एकदम ना बताऊने ना नहीं। अच्छा, तो कैसे पता चला आपके टीचर आपका लड़का वहाँ दब गया साहब? वो तिवारी महाराज बताए हैं साहब। अच्छा जी। तो कहाँ आप लोग गए, जहाँ दबे थे वहाँ गए कि? साहब अस्पताल गए हैं साहब। अच्छा, यहाँ नहीं आपको बताया? सब एकदम नहीं बताए सब, चोरी से सब भाग गए हैं, चोरी लेकर। अच्छा, वो दब गई ने, उनके उठाए के अस्पताल लेके चली गई, आप लोग के ना बताऊँ? कुछ नहीं साहब, हमें नहीं पता है, कुछ नहीं बताया। नहीं, कुछ नहीं पता है साहब। अब धीरे चले गई ना साहब, जब देख ली तो साहब हमें रोवाई लगली साहब हम। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ एक मर्मिक घटना हो जाती है। जिनका बेटा जो है 18 वर्ष का था, इनको छोड़ के चला गया है, घर परिवार को छोड़ के चला गया है। लेकिन अभी तक यही बगल में ही तहसील है, बगल में विधानसभा फूलपुर पड़ता है पवई, और वहाँ से अभी तक कोई नेता यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि यहीं पे आना जाना सारे नेताओं को लगा रहता है। चोरी साहब दोबारा चोरी दोबारा से लेके चले गए, गाड़ी नहीं आई सब। अच्छा, आप ऐसे रहे कि गई नहीं बताऊँ ना? जी, एक ही गया, दूर रास्ता है साहब, एक ही जाए साहब, हमें साहब नहीं मालूम है इसके बारे में। मैं इस क्षेत्रवासियों को, जितना हमारे नेता हैं, चाहे किसी जाति से हो चाहे किसी पार्टी से हो, पार्टी मायने नहीं रखता है, जाति मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इंसानियत।
अगर यहाँ पे घटना घटी है तो मैं नेताओं लोग से कहना चाहता हूँ, आप इनके घर आइए, इनकी जो है कि इनके कम से कम दुख में आकर के आप जो है कि इनके दुख में शामिल होइए। आर्थिक व्यवस्था अगर आप नहीं कर सकते, आर्थिक मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम इनके दुख में आइए। जब चुनाव आता है तो आप लोग इनके घर पे रात को 11-11 बजे तक आ जाते हैं, 2:30 बजे तक आपका इंतज़ार ये लोग करते हैं। जनता करती है कि नेता आने वाले हैं, अभी हमारे घर पे आएंगे, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो कोई नेता यहाँ नहीं आते हैं। अभी यहाँ घटना 2 दिन हो गया, 3 दिन घटी हुई हो गई है। बगल में ही फूलपुर बाज़ार है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर, लेकिन यहीं पे जो है कि देखिए कोई नेता अभी तक नहीं आया है। नेता की बात छोड़िए, इस ग्राम सभा का प्रधान तक भी नहीं आया है। पुलिस नहीं आया साहब अभी तक, अभी पुलिस के सब नहीं आया है। अच्छा, अभी पुलिस भी नहीं आई जी, अभी पुलिस नहीं आई है अभी। अच्छा, अब फिर हम बात करते हैं इनके भाई से। इनके भाई जो आप थे यहाँ पे? जी आप चाचा हैं? जी। अच्छा, ये बताओ, आप रात की घटना हुई? रात के 10 बजे घटना हुई, बारिश हुआ था। अच्छा अच्छा। और उसी माध्यम से 2 लड़के आए, लेकर के गए और अस्पताल में ले जाने के बाद छोड़ करके दोनों लड़के फरार हो चुके हैं। जब खबर मिली आप लोगों को, हाँ। कब खबर मिली? अस्पताल में वो पहुंच गए थे कि यहाँ जब अस्पताल में? अस्पताल में। अस्पताल में। और घटना आपके घर से यहाँ से कितनी दूर पे लगभग हुआ है? 100 किलोमीटर। 100 मीटर? हाँ, जी जी। अच्छा, 100 मीटर की दूरी से आप लोग को नहीं बताया? नहीं, सूचना नहीं मिली। सूचना नहीं मिली? नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती तो शायद आज वो बच जाते। बच जाते जी। ट्रैक्टर पूरा पलट गया था? पूरा पलट गया था गाड़ी को। और ये बताइए, अच्छा, कि जब आप लोग को खबर मिली सीधा आप डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने भी कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा। हाँ, बोले कोई सुनवाई नहीं है, ले जाना है तो ले जाओ। अच्छा, अभी हम उनके छोटे भाई हैं, छोटे भाई से बात करते हैं कि जो विपुल पांडे जी थे वो उनके छोटे भाई हैं। और अभी जो है कि हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्या मामला हुआ था। और बताने वाले बता रहे हैं, इनके परिवार बता रहे हैं कि इन्होंने मना किया था कि भैया आप मत जाइए। क्या हुआ था बाबू, आप बताइए। यही कि यहाँ पे आए थे। हाँ। और वो ट्रैक्टर वाला बुलाया, वो खा के आए थे वहाँ से केवटाना में से। अच्छा अच्छा। खा पी के आए, बुलाया, वो गए। मैं बोला कि कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि आ रहे हैं 10 मिनट में। मैं बोला कि नहीं जाने का। वो फिर ट्रैक्टर वाला बोला कि चलो हम अभी 10 मिनट में लेके आ रहे हैं उसको, तो ले गया। उसके बाद फिर नहीं पता। तब खबर कैसे मिली आपको? खबर वही मिली कि इधर सुनील प्रधान थे, मतलब ये भट्टे मालिक। अच्छा। तो वो आए, बुलाए, मतलब पापा को लिवा गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद पापा ने हमको फ़ोन किया, हमने गया, देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। भाई को कब देखे आप? भाई को हॉस्पिटल में जाके देखे। वही चोट कहाँ लगी थी? कुछ चोट इधर सीना दब गया था। पूरा सीना दब गया? मुंह और नाक से खून निकल रहा ब्लड था। आ रहा था पूरा? जी। अच्छा, जब वो घटना यहाँ से 100 मीटर दूरी है, आपके घर पे आके लोग नहीं बताए? कोई नहीं बताया। कोई बताया ही नहीं? नहीं। तो कैसे वहाँ से कैसे निकाले गए, कैसे लेके, कुछ पता नहीं है? कोई नहीं बताया। कोई कुछ बताया ही नहीं? नहीं। तो सीधा आप लोग हॉस्पिटल में गए? जी। और जो ट्रैक्टर मालिक है वो आया था आपके? वो कोई नहीं आया था, ड्राइवर भी नहीं आया था। कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं आई थी। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था। अच्छा, पुलिस वाले कोई नहीं आए थे? कोई नहीं। अभी देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जो है इनके घर पे जो घटना घटी है, अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं आई है। और बताया जा रहा है जो ड्राइवर है, ड्राइवर को फूलपुर पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है कि एडमिट कराया गया था। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि जो है कि जो विपुल पांडे हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो ड्राइवर भाग जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल से। और बताया जा रहा, पुलिस बता रहा, उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि आजमगढ़ में वो एडमिट है। लेकिन पुलिस प्रशासन बता रही है कि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, हम कोशिश कर रहे हैं, गिरफ्तारी करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन इनके घर पे भी नहीं पहुंची है। जो है कि उनकी माता जी हैं, विपुल पांडे की माता जी हैं। अब उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उनके 18 साल का एक नौजवान बेटा अब इस घर को, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अभी देखिए उनकी माता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ था, पूरी जानकारी लेते हैं। अच्छा माता जी बताओ, शांति से बताओ। जब बोला है कि मेरे भैया के ले गए। क्या लगी है? वो ट्रैक्टर वाला। अच्छा। हम घर हम सु बोला ली इन बोला उला कहला कि मत जो ट्रैक्टर वाला कहला नहीं, अब हम लिया कि अब थई। अच्छा। ओकरे बाद हम सो गईली, मानी तिवारी है नहीं कहा तमा के फलाने प्रमोद, तो आप भाई कहाँ हम है? तो बोला ना कहा तुम एगो लोग माई तोर बेटुआ कहाँ है?
आप बोले पापा कहाँ, हम कली बगिया में ही हैं। फिर वो लिया के अपन गाड़ी बैठे ना कौनी और की गई ना, हम ना देख पौली। अच्छा, ये तो ना हमारे, हम फिर ओकरे बाद कोनो सवाल है ना। फिर थोड़ी की बेर के क्यों कहा था तहार बेटा हुआ ठोक तरह से विदेशी से निकाल के लेके गया। हम कहली कौने बगल से गया, फिर देखी ना पौली। मतलब आपके ही बगलिए में जो यही बगलिए से लेके गया। हाँ, देख आप लोग के ना बताऊँ ना। हमारे लोन के ना कौनो सनेसा ना दन, मामा लड़का फेंक के आई न मानिक तिवारी के क्यों फोन के लो तबाई के ना बुला के ले गई न। अच्छा, पता ना चल कि जो हाँ ये दरिया हम लोग के पता ना चले। ये एक कदम के पर रवियत बा कह रजवा मरज मरज हमार ललवा चल गई न। कौन वो ना लौका तो कि आ जाता छाड़ा यस तो हम देख ले अपने ललवा की। अभी आप लोग देख सकते हैं हम उनके घर पे हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जो यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान हैं, चाहे वो प्रधान हो और चाहे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हो, क्योंकि बगल में ही फूलपुर बाज़ार पड़ता है, यहीं पे सभी नेता आते हैं। जब चुनाव आता है तो नेता लोग जो है कि घर घर दौड़ते हैं, रात को 2 बजे तक दौड़ते हैं, 3 बजे तक दौड़ते हैं। लेकिन फूलपुर के बगल में ही एक विपुल पांडे का जो है, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से दब करके उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक ना तो इस ग्राम सभा का प्रधान यहाँ पे आए हैं, ना तो यहाँ के क्षेत्रीय का कोई नेता आया है। अभी 6-7 महीना बाकी है चुनाव का। अगर वही चुनाव होता तो लाइन लग जाती, यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं बचती, और यहाँ कुर्सियों की जो है कि भीड़ हो जाती, कुर्सियों पर बैठने की जगह नहीं बचती। लेकिन चुनाव नहीं है। दादी कोनो बात तो भइल है कि ना जात रहने तो भैया हो कुछ बात न चीज कुछ ना खाली हम गई ने कहने हम जाते ला न्योता खाए। अच्छा, न्योता खाए गई ने वहाँ, और न्योता खाए के कान के न्योता 500 रुपया न्योता देने अपने अथुअन से, और वही न्योता खाए के और यहाँ वहीं हो न्योता खाए के वहीं नचने कूदने जौन कैले हो और पूरी खैने। पूरी खाए के ट्रैक्टर जात रहा, वही ट्रैक्टर पर के कतो घूमत फिरत रहने कि का करत रहने, वो अपन वहीं पर चल गई न एक ठन नशा न पत्ती न कुछ। हमार भैया कुछ ना करत रहने, पता न कैसे उनकर दुनिया बौराया लहल कि कहीं से उनकर परनवा थुआ हो बप्पा। हमार भैया रतिया का रतिया ना जाने, भी रतिया का भी रतिया ना जाने। उनके खैले उनके अथुआ के आगे ना कि उनके पेटवा का ना अथुआ रहा है, लगातार काम हाँ लगातार कामे पर। रात को रात नहीं देखते थे, पूरा परिवार को चलाते थे। लेकिन उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है। अब मैं आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों को कहने का क्या मतलब है, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं ये लोग। लड़का हो बाप उन्हीं के कारण जोगी फकीर भयल हो। मामला ये था कि लड़का जो है कि कहीं गए थे शादी में, शादी मर से आते हैं घर पे, खाना वाना वहीं से खा के आते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। तभी वो ट्रैक्टर वाला उधर से ट्रैक्टर लेके इनके सामने आता है, तो ट्रैक्टर रोक करके इनको बोलता है कि आप जो है कि चलिए हमारे साथ। लेकिन उनके छोटे भाई बोलते हैं कि आपको नहीं जाना है। लेकिन ट्रैक्टर वाला बोलता है अभी हम 20 मिनट में आते हैं। ट्रैक्टर वाला लेके चला जाता है। घर वालों को पता नहीं होता है, घर वाले सो रहे होते, उसी समय आ जाती है हल्की फल्की बारिश, और बारिश का दिन होता है। धीरे धीरे जो है कि ट्रैक्टर उधर से आ रहा था। अब उस बीच में क्या हुआ कि ट्रैक्टर जो है कि खाई में गिर गया, और ट्रैक्टर के नीचे थे विपुल पांडे। और सबसे बड़ी गलती उस ट्रैक्टर ड्राइवर की ये है कि जब ट्रैक्टर नीचे गिरा तो इनके घर पे आके जानकारी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे वो ट्रैक्टर पलटा हुआ था। लेकिन वो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे जेसीबी था, जेसीबी को बुला के लाया, ट्रैक्टर को उठवाया, लेकिन उनके घर पे ही बुलाया नहीं, परिवार को बुलाया नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है कि लापरवाही ट्रैक्टर ड्राइवर भी किया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि और जब इनके घर पे ये सामने घर बन रहा था, इनके घर पे कम से कम 8-10 लोग ऐसे ही नौजवान, यहाँ पे इनके भाई पिताजी सभी लोग रहते हैं। अगर वो बताया होता तो यहाँ से 8-10 लोग जा कर के ट्रैक्टर को उठाए होते तो शायद आज विपुल पांडे इस घर में सुरक्षित होते। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है कि इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर की बताई जा रही है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत चाहते हैं हम, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर इंसानियत उसके अंदर होती, और जो है कि जो जिस भी मालिक है या ट्रैक्टर मालिक है, जैसे ही कल जो है कि इनके घर पे दुर्घटना घटी तो घर पे आया होता। अभी तक ट्रैक्टर मालिक भी नहीं आया, और जो है जिस भी मालिक भी नहीं आया, और जो ड्राइवर के घर से भी कोई नहीं आया।
अगर आया होता यहाँ पे तो कहता हम आपके दुख में शामिल हैं, जो हो सकता है तो ड्राइवर गलती कर दिया है, अब जो हो सकता है हम आपके दुख में शामिल हैं, आपके दुख के साथ हैं, जो हो सकता है अब तो विपुल पांडे आने वाले नहीं हैं, हम जो है कि आपको जो सुविधा होगी हम आपको देंगे, लेकिन उनके घर पे अभी तक आया नहीं है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए घटना यहीं की नहीं है, ये अपने फूलपुर की बात नहीं है, आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे पूर्वांचल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में यही होता है। ये भी एक इंसान है, ये भी जानते हैं कि दुख दर्द क्या होता है। अगर घटना घट गई है, गलती से हो गया चाहे जैसे हो गया, लेकिन ये लोग भी आपको कुछ बोलते नहीं। इनका कहना है कि अगर हमारे घर पे आ गए होते तो हम उनको ज़्यादा टार्चर नहीं करते, लेकिन ये लोग ड्राइवर के नाम से FIR किए। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नज़र यहाँ आती है कि जब इसका जो ड्राइवर था, बताया जाए उसका पैर टूट गया था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि विपुल पांडे की डेथ हो गई है और तब तक जो है कि ड्राइवर को कोई सूचना मिल जाती है, ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाता है। ये घर वालों का आरोप है कि जो है ड्राइवर फरार कैसे हो गया अभी तक पता नहीं चल रहा है। पुलिस उसको पकड़ी कि नहीं पकड़ी अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और उसका पैर टूटा है कि नहीं टूटा है ये जांच की विषय है। और फिर हम कहीं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।